तो 22 जनवरी के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है, सजकर भी तैयार है और सुरक्षित भी है। तो सजाने और सुरक्षित रखने का जिम्मा जिन अधिकारियों पर है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार जो कि आईजी हैं अयोध्या के, और गौरव दयाल जो कि कमिश्नर हैं इस अयोध्या के। ये दोनों अधिकारी हमारे साथ हैं और 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो बहुत कुछ इनके ऊपर दारोमदार होगा। स्वागत है आपका सर, आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रवीण जी, सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कितना सुरक्षित है अयोध्या, सबसे बड़ा सवाल यही है। इतने लोग आएंगे, 22 को तो कम भी आएँ, 22 के पहले आएंगे, 22 के बाद आएंगे, कितनी तैयारी? देखिए, अयोध्या शुरू से ही संवेदनशील नगरों के रूप में जाना जाता रहा है, तो उसको लेकर के हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था एक अच्छी स्कीम के तहत है। हमारा जो राम जन्मभूमि परिसर है उसको हम लोग एक सुरक्षा घेरा इसमें रहता है, जिसमें हमारी सीआरपीएफ, यूपीएसएसएफ, पीएसी, सिविल पुलिस का कंपोनेंट है। उसके बाद हमारा जो येलो जोन का क्षेत्र रहता है उसमें भी हमारे विभिन्न फोर्स और पैरामीटर्स, हमारे डिफरेंट तरह के लोग इसमें शामिल हैं। हमने तकनीक का इसमें उन्नत समावेश किया है, जो भी मैक्सिमम अपग्रेडेशन यहाँ पर पॉसिबल था वो सब चीज़ें यहाँ के संसाधन के दृष्टिगत किया गया है। और हम लोग इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निक के माध्यम से और अपनी सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से सभी चीज़ें सुरक्षित रखें। साथ साथ बगल में बहने वाली सरयू जी पर रेवराइन सिक्योरिटी की व्यवस्था है, वो भी हम लोगों ने यहाँ की पेट्रोलिंग के माध्यम से, यहाँ पे जियो फेंसिंग के माध्यम से वो भी हमने की है। और स्थानीय रूप से जो यहाँ के पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं, जो यहाँ के जैसे हमारे नाविक लोग हैं, मल्लाह लोग हैं, हमारे गोताखोर हैं या हमारे वेंडर्स हैं, इन सबको भी सुरक्षा नेट में शामिल किया है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं है उस सब के बाद भी, तकनीक के बाद भी। तो इन सबको एक घेरे में लेकर के हम लोग सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किए हुए हैं और लगातार सतर्क हैं, और हमेशा सतर्क रहने की चुनौती रहेगी जिस पर हम लोग आगे कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये तो एक सुरक्षा की बात हुई, लेकिन सौंदर्य, क्योंकि इस वक्त जो अयोध्या की चर्चा हो रही है वो भव्य, दिव्य और नव्य अयोध्या की चर्चा हो रही है। और हम आपको अगर पीछे तस्वीरें दिखाएं तो ये लता चौक है, जिसको कि वीणा चौक भी कहा जाता है। एक विशाल वीणा इस जगह पर लगाया गया है। अगर हम अपनी बाईं तरफ दिखाने की कोशिश करें तो सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं और प्रशासन और ख़ास करके अयोध्या के सौंदर्यीकरण का बहुत बड़ा जिम्मा यहाँ के कमिश्नर के कंधों पर भी रहा है। तो हमारे साथ गौरव दयाल जी हैं। गौरव जी, ये क्या क्या बदल गया है अयोध्या इतने दिनों में, और 22 तारीख तक क्या क्या और बदल रहा है? देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में है। बहुत ही मैसिव अपहीवल किया गया है यहाँ पे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से ओवरहॉल किया गया है। जितने हमारे कॉरिडोर्स थे वो बहुत ही नैरो थे पहले, उन सबको वाइडन करके, और जो एक्सेस है मंदिर तक का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुगमता से लोग पहुँच सकें वहाँ पे, इसके दृष्टिगत सारे निर्माण कार्य किए गए हैं। जो हमारे बिल्डिंग्स अफेक्ट हुई थी इस चौड़ीकरण में, उन सब बिल्डिंग्स को हम लोगों ने एक कॉमन थीम देते हुए एक यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड को इम्प्लीमेंट किया। तो उसकी वजह से आप यूनिफॉर्मिटी देख सकते हैं। आप देखेंगे रामपथ पे जाएं तो पहले अगर कोई आया, या 1 साल पहले अगर कोई आया हो तो देखेंगे बहुत ही बेतरतीब भवन दिखते थे और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो यहाँ पे एक फसाड कोड हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और उसके तहत एक बहुत ही शानदार ढंग से इस पूरे रामपथ को बनाया गया है। इसी प्रकार से हमारे जो बाकी कॉरिडोर्स हैं, अगर आप देखें भक्ति पथ है, जन्मभूमि पथ है, इन सभी में चौड़ीकरण के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रा विकसित किया गया, और उसको कैसे सुंदर बना सके और ग्रैंड लुक दे सके, इस पर हम लोगों की जो मुहिम रही है। और मॉडर्न अम्यूनिटीज़ के साथ साथ कैसे हम लोग अपने इतिहास को ना भूलें और हम जुड़े रहें, और पुरानी जो हमारा जो त्रेता युग में जिस प्रकार से अयोध्या दिखता रहा होगा वो उसकी छवि हमको दिखे और वो उसकी झलक हमको मिल सके, इसका ध्यान रखा गया है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो पब्लिक कम्युनिटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास हों, लोग यहाँ पर आएँ तो उनको एक सुखद अनुभव हो, देख के जो पहले आए हैं अयोध्या और जो जिस प्रकार की मेमोरीज उनके दिमाग में पहले की हैं उससे एकदम भिन्न, उससे पूरा बदला हुआ अयोध्या दिखे। ये प्रयास पिछले 1 सवा साल से हम लोगों ने युद्ध स्तर पर किया है, जिसका परिणाम है कि आज जो भी लोग आ रहे हैं अयोध्या देख के उनको बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है और बहुत ही इम्प्रेस होकर यहाँ से जा रहे हैं। प्रवीण जी, अयोध्या एक टेरर अटैक भी झेल चुका है और हमेशा से संवेदनशील जगह है। इसमें कहा जाता है कि आतंकियों के निशाने पर भी है। तो कितनी सुरक्षित है अयोध्या उस लिहाज से? देखिए, इटर्नल विजिलेंस हम लोगों को रखनी पड़ती है, और ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा थ्रेट परसेप्शन इस प्लेस का है। उसके हिसाब से विजिबल इनविजिबल दोनों सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं।
टेक्निक का मैक्सिमम हमने कहा यूटिलाइजेशन भी हम लोग कर रहे हैं। हम जो भी सर्विलांस की उन्नत टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी इसमें हम समावेश करके रख रहे हैं और एक टीम के रूप में डिफरेंट हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इनके बीच में एक आपस में तालमेल जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ, और प्लस हमने कहा यहाँ के स्थानीय लोग उनके साथ एक प्रकार के तालमेल। तो इस प्रकार से तिहरे तरीके से हम लोग एक बेस बना करके एक सिक्योरिटी नेट तैयार करके उस पर काम कर रहे हैं और पूरी तरह से इस तरह की व्यवस्था है कि हम किसी भी इस तरह की आशंका को निर्मूलित करने में सफल हो सकें। कोई स्कैनर, कोई सीसीटीवी, इस तरह की जो चीज़ें जो सीधे सीधे विजिबल होते हैं सुरक्षा के लिए? पूरे अयोध्या में हम लोगों के काफ़ी संख्या में मोर देन 10,000 सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर लगाए हैं, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा ले रहे हैं। हम फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से भी कतिपय ऐसे लोग जिन पर हमें देखना है, हमें एक प्रकार से सर्विलांस करना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। साथ साथ में टीदर ड्रोन वगैरह के माध्यम से, जिसका कि रेडियस 2.5 मीटर है इस एरिया में, जहाँ फॉग के एरिया में उसमें इंफ्रारेड कैमरे लगा करके उस पर भी हम लोग अपनी सतर्कता रखे हुए हैं। तो जो, और हमने बताया था रिवराइन सिक्योरिटी को हम देख रहे हैं, तो जो हर तरह से और ड्रोन के बेसिस पर जो हम लोगों ने अलग से एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को भी अपने इसमें ब्रॉट इन किया। हर प्रकार से, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से हम लोगों ने सुरक्षा के संभावित खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियां की हुई हैं और मैं पूरा विश्वास है कि जो स्थानीय लोग हैं और जो हमारे आसपास की सभी एजेंसीज़ हैं, सबसे मिल करके हम लोग एक अच्छी व्यवस्था जो हमने की है उसमें हम लोग कामयाब होंगे। बिल्कुल। कमिश्नर साहब, मैसिव स्तर पर लोग यहाँ पर आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में आने वाले हैं। 15 तारीख से ही इनफैक्ट शुरू हो जाएगा। तो इतने बड़े लोग, ऐसी अयोध्या में इतने बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या आप लोगों ने कुछ अलग से इंतज़ाम किया है, चाहे सैनिटेशन के लिहाज से हो, चाहे उनको हर तरह की सुविधाएं मिल जाएं? देखिए, जब बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं और उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशंस किए कि कितने हमको टॉयलेट सीट्स की आवश्यकता होगी, कितने पार्किंग लॉट्स चाहिए, कितनी डॉर्मेटरीज चाहिए होंगी, कितने लॉकर्स चाहिए। और उस कैलकुलेशन के बाद, असेसमेंट के बाद, फिर हम लोगों ने पिछले 1-1.25 साल से इन सब पहलू पे काम किया और यहाँ पर जितनी भी संख्या में हम लोगों ने असेसमेंट है कि मैक्सिमम लोग एक दिन में 3 लाख तक आएंगे अगर, तो उसके लिए अयोध्या में जो इंफ्रा है, जो यहाँ का अकोमोडेशन है, जो पब्लिक अम्यूनिटीज़ हैं, ये सब उस स्तर की हैं और उनकी कैपेसिटी को इस स्तर तक इन्हांस कर दिया गया है कि इतने पिलग्रिम्स को डेली बेसिस पे ये लोग लेने के लिए सक्षम हैं। और हम लोग लगातार नज़र बना के रखे हुए हैं, जैसे जैसे पिलग्रिम मूवमेंट बढ़ेगा या जो भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहेंगे। ध्यान रखा गया है कि कितनी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन से आएंगे, कितने लोग बाय एयर आएंगे, कितने लोग बाय रोड आएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की। कहा जा रहा है कि 100 चार्टर उस दिन उतरने वाले हैं। इतना स्पेस है कि 100 चार्टर्ड आ जाएं, इतनी गाड़ियां आ जाएं, 35-35 ट्रेनों के आने की बात कही जा रही है? ट्रेन्स के हिसाब से तो कैपेसिटी इन्हांस कर दी गई है रेलवे स्टेशंस पे, और यहाँ पे हम लोग 5 रेलवे स्टेशंस को अब यूज़ करेंगे पिलग्रिम्स के मूवमेंट के लिए। पहले मुख्य रूप से अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट ही यूज़ होता था। अगल बगल के 3 और स्टेशंस को हम लोगों ने चिन्हित किया है और काफ़ी संख्या में ट्रेन वहाँ भी आके रुकेंगी। तो रेलवे स्टेशन का कोई क्राइसिस नहीं है। जहाँ तक एयरक्राफ्ट की बात है, 22 जनवरी की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में चार्टर्ड एयरक्राफ्ट आएंगे। तो उसके लिए योजना ये बनाई गई है कि यहाँ पर लैंड करके फिर इनको जो अगल बगल के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर एयर स्ट्रिप्स मौजूद हैं या हेलीपैड्स हैं या जहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर उनको पार्क कराया जाएगा टेम्परेरी, और जब वापसी होगी हमारे गैस की तो उनको वापस बुला के उनको वहाँ से फिर रवाना किया जाएगा। बिल्कुल आखिरी सवाल अब सर, ये तो सुरक्षा हो गई अयोध्या की। परिसर जहाँ पे राम जन्मभूमि है, उसकी क्या ऐसी सुरक्षा होगी, पिन पॉइंट सुरक्षा होगी जो कि आप हमारे श्रद्धालुओं के लिए बता पाएँ जो आने वाले? देखिए, आने वाले श्रद्धालुओं को जो 23 तारीख से जिसका हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, हमने अपनी तैयारी की हुई है। एक PFC पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर हमने बनाया हुआ है जहाँ पे चीज़ें स्कैन होकर के आएंगी हर चीज़ को, ताकि सुरक्षा के रूप में किसी को परेशानी ना हो। जो तकनीक का हमने कहा, इसमें भी हमने अपना समावेश किया हुआ है। लोगों को कितने लोग मैक्सिमम जा सकते हैं, उसको भी हम लोगों ने आने जाने का रूट क्लियर किया हुआ है। इस भव्य दिव्य मंदिर में जाने की जो व्यवस्थाएँ हैं वो हमने की हुई हैं। और जब ये पीक डेज़ आएंगे, खासतौर से रामनवमी या अन्य, तो उसमें डिफरेंट तरह के ट्रैफिक डाइवर्जेंस को लगा करके भी इस व्यवस्था को और अच्छी तरीके से कराया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें निर्माण के दौरान थीं, तब भी यहाँ पर 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा रामनवमी में अथाह भीड़ आई थी। और यहाँ के लोगों की सहिष्णुता, यहाँ के लोगों की, जिसको मैं कहूँगा प्रशंसा करने की बात है कि जब वो निर्माण के दौरान की, जब पूरी रोड बन रही तब भी इतनी बड़ी संख्या में आए और सबने प्रशासन का सहयोग किया।
तो मैं इस अयोध्या और अवध क्षेत्र और इस देश की शक्ति में बहुत विश्वास करता हूँ। और जहाँ तक फैसिलिटी देने की बात है, हमने अपने फोर्स के लोगों को बिहेवियरल ट्रेनिंग दी है और इस आशय के लिए तैयार किया है कि सुरक्षा के साथ साथ उनको सहूलियतें भी मुहैया कराई जाए और एक अच्छा व्यवहार दे करके लोगों की श्रद्धा का सम्मान किया जाए। सर, आपसे एक छोटा सवाल, मंदिर परिसर जहाँ है, जहाँ पर रामलला का मंदिर बना है, वो जो परिसर है, उस परिसर में क्या सुविधाएं? देखिए, वहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा वहाँ पे पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर की है, जहाँ पर लॉकर्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वेटिंग एरियाज़ हैं। वो बहुत बड़ी संख्या में पिलग्रिम्स को वहाँ पे वो अकोमोडेट कर सकता है। और नॉर्मल डेज़ में जितने भी हमारे जो आएंगे पिलग्रिम्स, वो पहले जिनके पास कोई भी सामान है, किसी प्रकार का बैगेज है, तो वो बैगेज स्कैन करके पहले पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर में जाएंगे पीएफसी में। उसके बाद फिर वो मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। और उसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर भी पब्लिक अम्यूनिटीज़ को वेरियस लोकेशंस पे प्लेस किया गया है और ये असेसमेंट किया गया है कि कितनी संख्या में पिलग्रिम्स जा सकते हैं। उसके हिसाब से ये सारी फैसिलिटीज़ विकसित की गई हैं। तो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ अंदर रहेंगी और बहुत ही प्लान वे में सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया गया है। जो आर्किटेक्ट्स जो इन्वॉल्व हैं इसमें, उन्होंने हर प्रकार के प्रोजेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आज तक से जुड़े, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ थे कमिश्नर गौरव दयाल जी और साथ साथ प्रवीण कुमार, जो कि यहाँ के आईजी हैं। इन्होंने पूरी तरीके से ये समझा दिया कि अयोध्या की सुरक्षा और अयोध्या की सुंदरता क्या है और कैसी बनकर उभर रही है। नीरज कुमार और बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।